नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स देख रहे हैं और इससे पहले भी मैंने बाकी के जो पिछले वीडियो हैं तो उनमें भी मैंने करंट अफेयर्स कराया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से भी आप देख पाओगे। और प्ले लिस्ट भी बनी है एमपीपीएससी की एक नाम से जो है वो, तो वहां से भी आप सारे वीडियो एक साथ देख पाओगे। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रिकेटर पूजा बत्राकर ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर भोपाल, शहडोल, रीवा या खरगोन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल। भोपाल से संबंधित है पूजा बस्त्रकार, ये याद रखना है, ये क्रिकेटर है। बाकी और भी मैं आपको खिलाड़ियों के नाम बता दूं, जैसे कि गौरांशी, आपने नाम सुना होगा। गौरांशी जो है ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है, और ये जो है वो भोपाल से संबंधित है। ठीक है, आपको अभी चर्चा में रही है एक जो है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो हुआ है, वर्ल्ड कप 2022 का, तो इसमें जो है वो श्रेया अग्रवाल, ठीक है, श्रेया अग्रवाल ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। तो इनका नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से है? जबलपुर से है। ठीक है, तो जिला भी आपको याद रखना है। और गौरांशी जो है ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है, तो इनका नाम याद रखना है, ये जो है वो भोपाल से हैं। तो ये सारे ही जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। बाकी और भी मैं आपको बता दूं, देखिए एक हॉकी की प्लेयर है, हॉकी के, इनका नाम याद रखना है खुशबू। खुशबू दरअसल जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में जो है इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, और ये भी जो है वो कहाँ की है? भोपाल की है। तो खुशबू जो है ये हॉकी की खिलाड़ी है। श्रेया अग्रवाल जो है ये, बात की जाए, शूटर है, ये शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग। और गौरांशी जो है ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है, और पूजा बत्कार जो है ये, बात की जाए, क्रिकेटर है। तो इन सभी के आपको नाम याद रखना है। यहाँ से काफी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओके, तुषिता है तो वो सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है, इससे भी आपको याद रखना है। ओके, एक भोपाल के और हैं जो अंटार्कटिका में अभी अभियान चला था, इनका नाम याद रखना है पालुंदरकर। ठीक है, अभी अंटार्कटिका में जो है वो एक अभियान चला गया था, उसमें जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी कहाँ की है? ये भी भोपाल की है, ईशानी पालुनकर। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी में फ्री और प्लस क्लासेस दोनों ही आपको देखने को मिलती हैं। फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस कराया जाता है, मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस क्लासेस में कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, एमपीपीएससी मेंस फ्री विद आंसर राइटिंग, आपको सारी चीजें, और एमपी के जितने भी वेरियस एग्जाम होते हैं उनके जो है आपको तैयारी कराई जाएगी। अनलिमिटेड आपके पास मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हो। यहाँ पर 2000 प्लस क्वेश्चनों की जो है वो कवर कराए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। ओके, मेरे द्वारा अनअकैडमी पर जो है वो क्लासेस ली जाती हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आपको फॉलो करना है। और स्पेशल क्लासेस हैं दरअसल ये, तो आप वैसे ओपन करोगे तो नहीं होगे, आपको एक मेरे कोड की जरूरत पड़ेगी क्लास को ओपन करने के लिए, तो GE10। तो इस कोड को जैसे ही आप डालोगे उस पर, तो क्लास ओपन हो जाएंगी और आप जो है वो देख पाओगे, और वहीं पर जो है वो आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो अभी मैंने 2 वीडियो जो है वो बात की जाए तो ऑल ओवर जो है वो करंट अफेयर्स की मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका एग्जाम होना है, तो करंट अफेयर्स की जो है वो मैं जल्दी से जल्दी जो है वो सारे जो है वो क्वेश्चन वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन लेने से फायदा क्या रहेगा? लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इंटरेक्शन अपना पोल कमेंट क्यूज के माध्यम से देखने को मिल जाएगा, और एक सब्सक्रिप्शन में जो है वो आप जितने भी एजुकेटर उनको एक्सेस कर पाओगे। वीडियो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से देख सकते हो, और PDF आपको प्रत्येक सेशन की वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, अभी 25 मई से एक बैच स्टार्ट हुआ है, 8 मंथ का फाउंडेशन बैच है ये, एमपीपीएससी प्रीलिम और मेंस 2022 के लिए आंसर राइटिंग आपको साथ में कराई जाएगी। और बाकी अधिक जानकारी के लिए जो है वो इस पे आप कॉल कर सकते हो। अगर आप कोई भी बैच खरीदना चाहते हो 24, 12, 6 या 3 मंथ का, तो आप अगर मेरा कोड यूज करोगे GE10, तो इससे आपको सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड हो जाएगा, और यहाँ से आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतर कर पाओगे। चलिए अगले प्रश्न की हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चमड़ा जो कारीगर होते हैं तो उनके लिए जो है मुख्यमंत्री पादुका योजना शुरू की गई थी। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पादुका योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो ये चमड़ा कारीगरों से जो है वो संबंधित है, उनको जो है कुशल बनाने के लिए जो है ये किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसका आंसर हो जाएगा हमारा B ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस शहर में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हो जाएगा?
तो ये इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर, तो ये कहाँ पर जो है वो इसका आयोजन होना है। देखिए 12वीं है हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप है, तो ये भोपाल में जो है वो इसका आयोजन होना है। एंड बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम, आपको याद रखना, देखिए अभी जो 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहां पर होना है, तो ये होना है भोपाल में, ठीक है, भोपाल में होना है। और इसका 2021 का कहां पर होना है, 2021 का होना है हरियाणा, पंचकुला हरियाणा में जो है वो इसका होना है। तो ये पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो 2021 को जो है वो हरियाणा में, पंचकुला हरियाणा में होना है। 22 की बात की जाए खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो ये भोपाल में होना है। तो ये सभी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हाल ही में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन पर लिखी किताब ताई का विमोचन जो है वो ये किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, गिरीश गौतम या नरोत्तम मिश्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है वो सड़क मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा जो है ये बात की जाए तो विमोचन किया गया। और एक और याद रखना है, उपन्यासी है, मैंने कल की वीडियो में बताया भी था जो मेरे द्वारा अनअकैडमी क्लासेस ली गई थी, तो रानी कमलापति, रानी कमला। तो ये जो है इनका जो है वो लेखक कौन है, ये किससे संबंधित है, बलराम धाकर, ठीक है, बलराम धाकर जो है इनका नाम भी याद रखना है, इन्होंने जो है वो रानी कमलापति उपन्यास लिखा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर कलेक्टर बेटमा में विकसित किया जाएगा, यह मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। देखिए ये सबसे एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर कलेक्टर है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए हैं वो उज्जैन, भोपाल, मंदसौर या बात की जाए इंदौर, तो ये आपको देखने को मिलेगा इंदौर। ओके, तो इंदौर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इंदौर के बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो मैंने कई बार आपको बताया है, सीएनजी बायो प्लांट जो है वो यहाँ पर स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये भी याद रखना है, देश की पहली वाटर प्लस सिटी का दर्जा भी इसको प्राप्त है, तो ये भी करंट अफेयर से आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है वो जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में, ठीक है, ये मैं वाला मैं नहीं है, ये मैं वाला मैं है, ग्रुप डी में राज्यों में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान जो है वो प्राप्त किया है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया है। बात की जाए अमित शाह, तो अभी आपको पता हो तो भोपाल में जो है वो अखिल भारतीय विज्ञान पुलिस कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी हुई थी, तो उसमें जो है उद्घाटन जो है वो आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो भी जो है वो अमित शाह जी के द्वारा किया गया था, 48 में जब वह था, तो वो भी आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा तानसेन एवं कालिदास अलंकरण की सम्मान की 2 लाख से बढ़ाकर कितनी राशि कर दी। आपको पता हो तो तानसेन सम्मान हो गया और कालिदास सम्मान हो गया, इसकी जो सम्मान की राशि जो है वो 2 लाख हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो बढ़ाकर कर दी गई है कितनी, 5 लाख। तो 5 लाख जो है कर दी गई है, तो याद रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 लाख। बाकी और भी है, जैसे कि एकलव्य की बात की जाए, इसकी राशि कितनी कर दी है, 50,000 हुआ करती थी, तो इसकी जो है वो 1 लाख कर दी गई है 50,000 से। और बाकी के जैसे की बात की जाए, विक्रम हो गए, विक्रम हो गया, विश्वामित्र हो गया, तो इन दोनों की जो है वो 1 लाख से जो है वो कितनी कर दी गई है, 2 लाख रुपए राशि कर दी गई है, तो इसको भी आपको याद रखना है। प्रभास जोशी हो गया, तो उसकी भी जो है वो 2 लाख रुपए राशि कर दी गई है। तो ये राशियां हैं, इनको याद रखना है। जैसे कि आपको पता हो तो कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जो है वो राशि बढ़ा दी गई है, 51 से जो है वो 55,000 कर दी गई है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पिछली बार जो MPPSC 2020 का हुआ था उसमें पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो है वो कितनी राशि दी जाती है, तो 51 था उस समय, अब जो है वो 55 कर दिया है, तो याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। देखिए ब्लाइंड है ये, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या बात में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल में जो है वो इसका आयोजन होना वो किया गया। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहली बार है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो ब्लाइंड यानी बिना देखे जो है वो इस टूर्नामेंट जो है वो कराया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति और नीमच
इसका पुस्तक का विमोचन जो है वो ये किसके द्वारा किया गया, ये पूछा गया है। शिवराज सिंह चौहान, जगदीश देवड़ा, नरोत्तम मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो है वो। आपको पता हो तो मध्य प्रदेश में पहली जो चिंगारी फूटी थी वो नीमच जिले में ही फूटी थी। 1857 की क्रांति नीमच में आपको देखने को मिलती है। जगदीश देवड़ा की बात करें तो इन्होंने जो है वो बजट पेश किया गया था, अभी पेपरलेस बजट था, तो ये जगदीश देवड़ा के द्वारा बजट पेश किया गया था। और नरोत्तम मिश्रा जो है ये गृह मंत्री है। तो इसके भी नाम आपको याद रखना है कौन से किससे संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स बनाया जा रहा है? इंदौर, भोपाल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स जो है वो भोपाल और इंदौर दोनों में ही बनाया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला वैज्ञानिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक और संग्रहालय किस जिले में बनाया जाएगा? झाबुआ हो गया, इंदौर, उज्जैन या अलीराजपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन में जो है ये बनाया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश पहला वैज्ञानिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक है ये। एक गौ स्तंभ भी बनाया गया है, गौ स्तंभ जो है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो याद रखना है सागर। ठीक है, ये कल क्वेश्चन मैंने कराए हुए थे जो कि करंट अफेयर्स का मैं आपको अनअकैडमी पर क्लासेस ले रहा हूँ, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंख अभियान जो है कब शुरू किया गया था? आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो पंख अभियान शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था? बालिका दिवस पर शुरू किया गया था। तो बालिका दिवस जो बनता है वो बनता है 24 जनवरी। तो 24 जनवरी 2021 को जो है ये बनाया गया। आपसे पंख का जो है वो फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो पी से प्रोटेक्शन याद रखना है, ए से अवेयरनेस हो जाएगा, एन से पोषण या न्यूट्रिशन, के से ज्ञान या नॉलेज, और एस से जो है वो हेल्थ जो है वो ये रहेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि पंख में जो है वो ऐसे एच का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, या के फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। ये किससे संबंधित है? लड़कियों के पोषण से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न, हाल ही में लाडली लक्ष्मी उत्सव के लिए लोगो डिजाइन करने का प्रथम पुरस्कार जो है वो किसे प्राप्त हुआ? देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई और इसका एक लोगो जो है वो बनाया गया। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है और इसमें जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया इन्होंने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा सृष्टि श्रीवास्तव। सृष्टि श्रीवास्तव जो है वो इसका आंसर हो जाएगा और इन्हें जो है वो 21,000 रुपए की राशि जो है वो प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हो ये विजेता है सृष्टि श्रीवास्तव और इन्होंने जो है वो लाडली लक्ष्मी योजना का जो है ये लोगो चालू किया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स जो है ये कहां पर बनाया जाएगा? लेदर कॉम्प्लेक्स की बात की गई है, इंदौर, देवास, उज्जैन या बालाघाट। तो इसका आंसर हो जाएगा देवास। देवास में आपको देखने को मिलेगा और कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। देवास में बात की जाए तो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भी जो है वो देवास में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विश्वामित्र पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? वीरेंद्र डवास, रिचपाल सिंह, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ए और बी दोनों को जो है वो वीरेंद्र डवास और रिचपाल को जो है दोनों को जो है वो ये प्रोवाइड किया गया। ओके, और बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? तो इनका जो है वो ये स्विमिंग से संबंधित है। स्विमिंग है, पैरा खिलाड़ी है, पैरा एथलीट है, ठीक है, पैरा खिलाड़ी है। और रिचपाल की बात की जाए तो ये तीरंदाजी से, रिचपाल तीरंदाजी से संबंधित है। और इनको आपको पता हो तो इसकी राशि जो है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2 लाख राशि कर दी गई है। ये मैंने इसी में वीडियो में आपको बताया। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एडॉप्ट एंड आंगनवाड़ी अभियान जो है वो प्रारंभ किया? तो इसमें हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो इसका आंसर आसान सा हो जाएगा मध्य प्रदेश। ओके, तो मध्य प्रदेश द्वारा जो है वो ये एडॉप्ट एंड आंगनवाड़ी अभियान जो है वो प्रारंभ किया। इसमें होगा क्या? तो जो आंगनवाड़ी है उनको कोई अडॉप्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है उनकी, तो उसी से संबंधित है दरअसल ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रदेश के मालनपुर में, ठीक है, मालनपुर में दूसरा सुसज्जित सैनिक स्कूल जो है वो खोला जाएगा, निर्णय लिया गया है। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो मालनपुर आपको पता हो तो एक औद्योगिक क्षेत्र है और ये किस जिले में पड़ता है या कहा जाए किस जिले का औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिलता है? ऑप्शन है मुरैना, भिंड, शिवपुरी या दतिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भिंड। भिंड में जो है वो आपको मालनपुर देखने को मिलेगा और वहीं पर जो है वो सैनिक स्कूल जो है वो बनाने की बात की गई।
नेक्स्ट, हाल ही में माधवराव सिंधिया खेल परिषद ने देश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी की जो है वो स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाई जाएगी? देखिए क्वेश्चन आपको तीन तरह के जो देखने को मिलेंगे, एक तो क्रिकेट से पूछा जाएगा, एक हॉकी से पूछा जाएगा। तो देश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी जो है ये कहाँ पर बनाई जाएगी? तो ये शिवपुरी में बनाई जाएगी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्रदेश की महिला हॉकी एकेडमी ये कहां पर बनाई जाएगी? तो याद रखना है ग्वालियर, ठीक है। वहीं आपकी बात की जाए तो प्रदेश की पुरुष हॉकी एकेडमी ये कहां पर बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी भोपाल में। तो दोनों ही याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। और बाकी क्रिकेट की बात की जाए तो ये आपको देखने को मिलेगी शिवपुरी में। शिवपुरी में एक क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में कि प्रदेश की पर्यटन नगरी, पहली पर्यटन नगरी का दर्जा किसे है? तो शिवपुरी को है, याद रखना है। शिवपुरी में आपको जो है वो माधव नेशनल पार्क देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर पीर बुधन का मेला आपको देखने को मिलेगा, शांति सागर हो गया, जॉर्ज कैसल हो गया, ठीक है। ये सभी आपको कत्ता बनाने का कारखाना हो गया, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। नरवर का किला हो गया, राजा नल दमयंती के लिए जाना जाता है। तो ये सभी आपको याद रखना है शिवपुरी। अगला प्रश्न, दलहन तिल की क्षेत्र और उत्पादन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसी के लिए दरअसल जो है वो दलहन उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश को जो है वो कौन सा अवार्ड दिया मिला था? कृषि कर्मण पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया। किसके लिए? दलहन उत्पादन के लिए। तो दलहन उत्पादन के लिए, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि के क्षेत्र में नवाचार को अपनाते हुए किस राज्य में किसान को ई रुपे कार्ड माध्यम से अनुदान करने का प्रदान किया जाएगा? ई रुपे कार्ड आपने सुना होगा, ई रुपे कार्ड होता है एक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में पुरातत्व विभाग को मध्य प्रदेश के किस जिले में 1000 साल पुरानी शिव मंदिर का गर्भगृह मिला है? खंडवा, खरगोन, उज्जैन या बात की जाए अनूपपुर? तो ये देखने को मिला है महाकाल की नगरी उज्जैन में, ठीक है। तो 1000 साल पुराना शिव जी का जो है वो मंदिर का गर्भगृह जो है वो देखने को मिला है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, टाटा आईपीएल 2022 का आयोजन अभी आपको पता हो तो मुंबई में हुआ और इसका स्पॉन्सर कौन है? टाटा है, ठीक है, टाटा है। तो ये भी आपको याद रखना है। और बात की जाए तो इसका लास्ट जो मैच था वो कहां पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ओके। तो मध्य और गुजरात के द्वारा जो है वो जीता गया फाइनल। तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। और पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 में हुआ था। 2008 से अभी लगा लो कितने हो जाते हैं, कौन सा संस्करण अभी चल रहा था? तो 8 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो 15वां संस्करण आपको देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे महंगे बिकने वाले मध्य प्रदेश के ये खिलाड़ी हैं, सबसे महंगे बिकने वाले। प्रदेश की बात की जाए तो आवेश खान, वेंकटेश अय्यर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ऑप्शन आप आसानी से लगा सकते हो, इसमें से एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। कभी भी दो ही खिलाड़ी सेम प्राइज में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो आवेश खान जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आवेश खान जो है ये कहाँ के? इंदौर के, ठीक है, इंदौर के हैं ये। तो इनको जो है वो जीता गया है। तो 15वां संस्करण जो है हुआ। टोटल टीम आपसे पूछी जा सकती है, टोटल टीम कितनी थी? 10 थी। नई जो थी वो कौन कौन सी थी? तो एक तो लखनऊ थी और दूसरी कौन थी? दूसरी थी हैदराबाद। तो लखनऊ के जो कप्तान थे वो केएल राहुल थे और हैदराबाद के जो थे वो हार्दिक पांड्या थे। तो दोनों ही याद रखना। देखिए केएल राहुल, तो केएल एल आ रहा है इसमें, लखनऊ आ रहा है, हैदराबाद हार्दिक पांड्या, तो हार्द में आ रहा है और हैदराबाद में भी आ रहा है। तो हार्दिक पांड्या, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ये दोनों टीम के कप्तान थे। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा देश की पहली महिला संतूर वादक डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को शिखर सम्मान 2020 से अलंकृत किया गया। यह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर इंदौर, उज्जैन, झाबुआ या बड़वानी। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन की है ये संतूर वादक है डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया या बनाया गया? जबलपुर, सागर, उज्जैन या बात की जाए उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मध्य प्रदेश का पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर है ये, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा सागर। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है
कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, प्रदेश का पहला कोविड चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, ठीक है, ये कहाँ पर बनाया गया? तो ये जबलपुर में, ठीक है, याद रखना है। और फ्रेंडली आपसे पूछा जाए कि फ्रेंडली कोविड सेंटर कहाँ बनाया गया, तो ये वो हो जाएगा उज्जैन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर देश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कोविड सेंटर, ये कहाँ पर बनाया गया? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर। इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में। भोपाल में जो है वो बनाया गया। भोपाल पहली बात तो देश की पहली 5G स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। CNG बायो प्लांट स्थापित किया जाएगा। दूसरा, पहला तो इंदौर में है, दूसरा किया जाएगा, तो इसे भी आपको याद रखना है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलावती कर दिया है। मिंटो हॉल का नाम बदल कर कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया गया है, तो ये करंट अफेयर्स के आपको याद रखना है। फोर लेन शुरुआत की गई, तो ये भी भोपाल में की गई, तो इसे भी आपको याद रखना है। शौर्य स्मारक भी आपको याद रखना है, भोपाल में स्थापित किया गया था 2016 में, प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था। साइक्लोथोन 2021 कार्यक्रम ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया? इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन में जो है ये आयोजित हुआ। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपकी क्लास अनअकैडमी पर जो है वो 10 बजे होती है, तो कल मंडे को जो है वो आपकी क्लास रहेगी 10 बजे रात को, ठीक है। तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिएगा। क्लास को ओपन करने के लिए कोड जरूरत पड़ेगी GE10, तो ये कोड डाल देना और फॉलो कर लेना, ठीक है। तो वहां से आपको क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी और वहां पर मैं ऑल ओवर जो है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, जिससे आपको मध्य प्रदेश का पूरा सारा करंट अफेयर्स कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20 के हम बहुत ही करीब हैं, तो 20 के हमारे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी से जल्दी जो है वो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।